हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसके कुछ पार्ट ख़त्म हो गए हैं। एक दो पार्ट में ये वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि खजाइनुल फुतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक ने शौर्य का वर्णन किया। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, फिर है बलबन और फिर है इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, ये एक बुक है। इसमें किसका वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी के। इसको लिखा किसने है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। इम्पॉर्टेंट ये है कि अमीर खुसरो ने इस बुक में अलाउद्दीन खिलजी के कई तरह के नाम दिए हैं। वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा देखते हैं क्या नाम है उसका। पहले तो ये कहा है कि विश्व का सुल्तान, फिर कहा है कि पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ठीक है, और कहा है युग का विजेता, युग का विजेता, और जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। ठीक है, इस कुछ नाम दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक छोटा सा कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है। पहला इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब देखिए, ये इल्तुतमिश है और ये फिरोज शाह तुगलक, तो 1 और 3 है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। पहला टोपरा और सिकंदरा, दूसरा मेरठ और पंचकुला, फिर सिकंदरा और पंचकुला, और फिर टोपरा और मेरठ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपरा और मेरठ। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संदर्भ में, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ। और पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनिए ना, तो पहला वाला हमारा सही हो जाता है। फिर कि उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता। उसने मांडू को राजधानी नहीं बनाया था, उसने बनाया था गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ कि उसने देश को 4 प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें तरफ नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की, एकता व्यवस्था दैट इज द की पॉइंट। ओके, तो ये इसकी एकता व्यवस्था की नहीं है। लिखा है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सही है। दूसरा है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था।
है, ये हमारा गलत हो जाता है। सी नंबर कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता है, तो ये हमारा गलत है। और लास्ट वाला कह रहा है कि मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये वाला भी हमारा सही है। पूछ रहा है कि कौन सा इक्ता व्यवस्था की नहीं है, विशिष्टता जो है इक्ता व्यवस्था नहीं है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इक्ता है क्या एक्चुअली जान लेते हैं। इक्ता ये एक वर्ड आया है, इक्ता का अर्थ जो होता है हिंदी में कहें तो लिख देते हैं हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। एक सेकंड, अधिन्यास। ठीक है, ये एकता की हिंदी शाब्दिक अर्थ ये होता है। और सर्वप्रथम जो इसका जिक्र आया है वो सियासतनामा में। एक पॉइंट है, सियासतनामा बुक किसकी है, तो इनके राइटर है सियासतनामा के निज़ामुल मुल्क तूसी। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये एकदम सही है, लिखा है सही चुनिए, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये वाला भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दिल्ली सल्तनत की कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी के स्थानीय सरदारों से कर लगाने के अधिकार वापस लिए थे। ठीक है, पहला ये दिया हुआ है और ये सही है। देखिए सही पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि खेती पर लगने वाले करों को खराज कहा जाता था, यह किसानों के उत्पादन का लगभग 50% होता था। ठीक है, फिर ये 3 प्रकार के कर थे, खेती पर लगने वाले कर तथा मवेशियों व घरों पर लगने वाले कर 3 प्रकार के कर थे। खेती पर एक लगा, एक मवेशियों पर और एक घर पर। ठीक है, 3 प्रकार की, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, कि उसने भूमि में निःशुल्क अनुदान को जब्त करने का आदेश दिया, परंतु धार्मिक अनुदानों को रोकने हेतु तो कोई कदम नहीं उठाया। तो देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया है कि मुस्तक राज पद का सृजन किया गया और उसे राजस्व एकत्र करने का कार्य सौंपा गया, ये एकदम सही है। फिर दिया है कि शहना वह अधिकारी था जिसे व्यापारियों के रिकॉर्ड रखने तथा मूल्यों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरा तीसरा सही है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए गलत दिया हुआ है, तो कुलीन और धर्म प्रमुखों के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उसने धार्मिक बंदोबस्त और भूमि के मुक्त अनुदान को जब्त करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क अनुदान को जब्त करने का आदेश दिया था, इस वजह से अलग गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है इसमें। देखिए क्वेश्चन एक दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। पहला ही वाला दिया हुआ है ऑप्शन, लिखा कौन सा कथन सही है, ये वाला एकदम सही है। फिर लिखा कि बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था, ये भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है हरिहर द्वितीय ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया और समझौते के तहत कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीरी शासक जैन उल अबीदीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि उसने अपने पूर्ववर्ती शासक सिकंदर शाह की असहिष्णु नीतियों को उलट दिया, एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि उसने जजिया और गोवध समाप्त कर दिया तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ये हमारा गलत हो जाता है। जो लिखा हुआ है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसको पर प्रतिबंध पहले लगा था, बाद में इसने हटाया है, लगाया नहीं है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तीसरा दिया कि वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत व तिब्बती भाषा में पारंगत था, ये भी एकदम सही है। तो पहला तीसरा यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्री न होकर कुलीन तंत्री थी। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि सैयद वंश, और फिर है तुगलक वंश, फिर गुलाम वंश, और फिर है लोधी वंश। तो ये लोधी वंश के संदर्भ में कही गई है ये बात, डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय नगर कालीन सामाजिक संगठन में महिलाओं की स्थिति पर विचार कीजिए। पहला है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने, व्यापार करने और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, पहला है सही है। दूसरे, समाज में देवदासियों की सम्मानजनक स्थिति थी। देखिए बाद में ना इनकी सम्मानजनक स्थिति नहीं थी, बाद में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा विकृत हो गई थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया हुआ है कि समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, हाँ ठीक है। फिर दिया समाज में वेश्यावृत्ति की, ये वाला सही हो गया। फिर चौथा दिया कि समाज में वेश्यावृत्ति की चिन्ह मौजूद नहीं थे, ये वाला गलत है। देवदासी प्रथा ही बाद में वेश्यावृत्ति बन गई, देवदासी प्रथा ही बाद में वेश्यावृत्ति बन गई, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्जीवित किया गया। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क द 3 स्टार। ओके, पहला है देखिए शेखनू नी, और फिर है शहाब नहर, फिर है नहर ए बिहिस्त, फिर है नहर ए आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फिरोज शाह ने कई नहरें बनवाई थी फिरोज शाह ने कई नहर बनवाई थी, मतलब मेन उसने बनाया था कम से कम 11 नहर बनवाए थे उसने कम से कम। और कहाँ पर बनवाई थी, तो हरियाणा और दिल्ली के आसपास, हरियाणा और दिल्ली के आसपास ही बनवाई थी इसने। इनकी कुछ फेमस नहर थी जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो है उलुग खानी, और एक थी रजबवाह जो कि लिखा हुआ ही है, हाँ एक रजबवाह थी, 2 मतलब बहुत इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की थी। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। पहला है कि अदीना मस्जिद मांडू सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है, और अदीना मस्जिद मांडू यही वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये वाला सुमेलित नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, 3 दरवाजे अहमदाबाद में है। तो अदीना मस्जिद कहाँ पर है, तो ये मालदा ज़िले में है, मांडू में नहीं है। दिस इज
मालदा ज़िले में, और मालदा ज़िले कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था, एक सेकेंड, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था इलियास शाही वंश के शासक। ये थोड़ा नाम अजीब सा है, इलियास शाही वंश के शासक जो थे सिकंदर शाह। इस वंश के एक शासक थे सिकंदर शाह। उन्होंने करवाया था। इनका जो टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड ये था 1358 से 90 तक, 58 से 90 तक, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला देखते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? पहला दिया हुआ है मोहम्मद शाह, फिर है हुसैन शाह, फिर है मुबारक शाह, फिर है इब्राहिम शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हुसैन शाह, ठीक है। ये राज्य बसा कहाँ है? तो गोमती नदी के किनारे। और इस नगर की स्थापना सबसे पहले, मतलब स्थापना इसकी हुई है तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी, हाँ इन्होंने की थी। देखिए इन्होंने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने क्यों की थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनके एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था जौना खां, जौना खां। उन्हीं की स्मृति में इन्होंने ये इस वाले मतलब राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। 18 17 हो गया, 18 देख लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना से निम्न में किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? पहला इल्तुतमिश की, फिर बलबन की, फिर अलाउद्दीन खिलजी की, फिर मोहम्मद तुगलक की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? पहला वारंगल, नागलापुर, फिर उदयगिरी और चंद्रगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नागलापुर, ठीक है। देखिए कृष्णदेव राय ने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया है, मंदिरों का निर्माण कराया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है हजारा मंदिर, एंड एक है विठल स्वामी मंदिर। तो इन दोनों मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि इन्होंने एक तेलुगु भाषा में एक बुक की रचना की थी। उस बुक का नाम मैं 2-3 बार पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? पहला मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? पहला सूफी संत, फिर है खान, फिर है मलिक, फिर है उलीमा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उलीमा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ये अच्छा मतलब उलीमा कौन होते थे? तो ये आधिकारिक रूप से लिख देते हैं, एक सेकेंड, आधिकारिक रूप से सर पर पगड़ी पहनने वाले होते थे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए जहाँ तक आप कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा था, कैसा नहीं है, अच्छा है, ख़राब है, प्लीज़ आप लोग बताया करिए। और नोट्स ज़रूर बनाया करिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।